नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ। ज़्यादा समय नहीं होता है मेरे पास, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में। तो राज्य वर्षा की दृष्टि से मध्य स्थिति वाला है। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, जो जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है। पेपर के लिए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क तथा अल्पार्ध है। वही दक्षिण पूर्वी भाग आंध्र है। औसत वार्षिक वर्षा गोहद भिंड में 62.4 सेंटीमीटर तथा झाबुआ में 77.6 सेंटीमीटर से लेकर पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर तक होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा जहां बंगाल की खाड़ी से की शाखा से होती है, वहीं पश्चिमी भाग में अरब सागरी शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा से विभिन्नता मुख्य रूप से मानसूनी हवाओं के रास्ते में पहाड़ पर्वत तथा उच्च भूभागों की उपस्थिति के कारण होती है। वार्षिक वर्षा के प्रतिरूप को मानचित्र में दिखाया गया है, ठीक है। इसके अलावा इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि, ठीक है। इसके अलावा राज्य में दक्षिण तथा पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है तथा उत्तरी एवं पश्चिमी भाग की ओर यह क्रमशः कम होती जाती है। समवर्षा रेखाएं उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिमी दिशा में फैली हैं। वार्षिक वर्षा का वितरण दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है। प्रथम बंगाल की खाड़ी तथा दूसरा पहाड़ी तथा पर्वतीय भागों की श्रृंखला। क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा कि वार्षिक वर्षा का वितरण किन दो कारकों से निर्धारित होता है। तो उसमें एक कारक तो बंगाल की खाड़ी होगा, दूसरा पहाड़ी तथा पर्वतीय भागों की श्रृंखला है, ना कि अरब सागर। राज्य के पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से आती हैं और राज्य के दक्षिण और ऊंचे भूभागों से टकराकर वर्षा करती हैं। परिणाम स्वरूप बालाघाट में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वर्षा के वितरण में पर्वत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पचमढ़ी एवं मेकल पठार में इसी कारण से अधिक वर्षा होती है। इसी तरह की वर्षा का वितरण बघेलखंड पठारी क्षेत्रों में दिखाई देता है। यह क्षेत्र में वर्षा की मात्रा उत्तर तथा पश्चिमी की ओर कम होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। कारण क्या है कि अधिक वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है कि नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरी मानसूनी शाखा से वर्षा होती है, ठीक है। अब हम कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि अधिकांश उत्तरी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर है। विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में वर्षा की मात्रा दक्षिण उत्तर की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर तेजी से घटती जाती है। तो ये की पॉइंट्स ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ठीक है। ये लास्ट पैरा और है कि भारत की तरह इस राज्य की वर्षा की मुख्य विशेषता साल के एक ऋतु में केंद्रित होना है। राज्य की कुल लगभग 80 से 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, जो जून से सितंबर तक केंद्रित रहता है। इस ऋतु में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। क्वेश्चन पेपर इसी तरीके के आता है कि घटती बढ़ती से रिलेटेड, तो ये आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ें। ये पूछा जाएगा माहौट क्या है, तो शीतकाल में वर्षा 12 से 18 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और शीतकालीन बौछारों के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे राज्य में माहौट कहा जाता है। तो माहौट के बारे में भी पढ़कर ज़रूर जाइएगा। अक्टूबर माह में वर्षा लौटते मानसून से होती है, जबकि जनवरी और फरवरी में वर्षा चक्रवातों से होती है। यदि क्वेश्चन आए कि जनवरी फरवरी में वर्षा किस कारण से होती है, तो चक्रवातों से होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये लीजिए, मैं और क्लियर कर दे रही हूँ। ये आज हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में वर्षा, है ना। इसको और अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है मध्य प्रदेश में वर्षा। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो आपको इन बारीक लाइनों को पढ़ना है। जो जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।